आरसीबी का 18 साल का इंतजार, पहली ट्रॉफी पंजाब का सपना, उत्तर बनाम दक्षिण का रोमांच, दिल तोड़ने वाला इतिहास, नया दबदबा, नई परंपरा। बिंदास क्रिकेट, बॉस कौन। जी हां, तो शाम के 5 बज चुके। नमस्कार आप सभी दर्शकों को बिंदास क्रिकेट बॉस कौन की महा कवरेज में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं। आज आईपीएल फाइनल दो ऐसी टीमों के बीच है जिसने कयामत की रात तक खिताब का इंतजार किया, लंबा इंतजार किया। 18 साल बाद इन टीमों के लिए खिताब जीतने का यह पहला मौका होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो जीतेगा वही सिकंदर और इतिहास रचेगा। क्या कोहली का विराट सपना पूरा होगा, ये प्रश्न चिन्ह है, या फिर श्रेयस की और जानदार पारी उन्हें कप्तानों की कप्तान बना देगी, ये भी प्रश्न चिन्ह है। कई सवाल हैं, धड़कनें तेज हैं, आपकी, हमारी, क्रिकेटर्स की, सभी की। बेताबी हर लम्हा बढ़ाती ही जा रही है। तो साहिबान, कुर्सी की पेटी जरा बांध लीजिए और अगले 5 घंटे सभी क्रिकेट फैंस के लिए भावनाओं का तूफान उमड़ने जा रहा है। आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अतुल वासन साहब, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, और निखिल चोपड़ा साहब बिल्कुल हमारे बगल में खड़े हैं। जैसा कि हमने कहा था कि ताली खुद बजाएंगे, बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां, एनर्जी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स शो है। और हमारे एडिटर विमल मोहन, बिल्कुल स्वागत है विमल मोहन। दुनिया सब जानती है, हर एक क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स की बात हो, सबसे पहले सटीक तौर पर एनडीटीवी के जरिए आप सभी दर्शकों तक सीधा पहुंचते रहे हैं विमल मोहन। साथ ही अहमदाबाद से मौजूद है विराट के 2 जुनूनी फैंस, शोभित और पिंटू, नजर भी आ रहे हैं। आपके लिए भी यहीं से तालियां हैं, शोभित और पिंटू। एक ने किताब लिख दी है और एक ने पूरे शरीर पर विराट कोहली के आंकड़े यानी टैटूज करवा रखे हैं। और साथ ही मौजूद हैं बॉलीवुड की ग्लैमरस हसीन चेहरा आशिमा महाजन, अभी थोड़ी देर के बाद हमसे जुड़ जाएंगी 5:25 के आसपास। ए.आर. रहमान के साथ भी गाती हैं, बिल्कुल तैयार हो जाइए उनको सुनने के लिए। और नई फिल्म ठग लाइफ की वजह से भी ये सुर्खियों में है। और दूसरी हमारी जो मेहमान है अलंकृता सहाया, 5:15 पर अभी थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे, नामचीन एक्टर हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस महा कवरेज के दौरान देश भर की कुछ खास यानी चुनिंदा तस्वीरें, 4 तस्वीरें। चलिए ये तस्वीरें आपको दिखा देते। देखिए, क्रिकेट का जुनून है, बिंदास बॉस कौन, ये 4 अलग अलग जगहों की, इसमें एकेडमी के जो, ये देखिए, ये शिखर धवन को भी कॉपी करते हुए चकदे पट्टे, और हर तरफ कहीं आरसीबी कहीं पंजाब किंग्स के फैंस, टक्कर है जोरदार। कौन बनेगा बॉस, सबको बस इस बात की ही है इंतजार। 2016 के बाद बेंगलुरु और अब देखिए पंजाब किंग्स, सालों साल का ये इंतजार है, किसके सर सजेगा ये ताज, यही सवाल है। तो करते हैं इस चर्चा की शुरुआत, ले आइए स्टूडियो में अब, और हम सीधा रुख कर लेते हैं निखिल चोपड़ा जी से। पहला ही सवाल, कौन और क्यों? देखिए, कौन और क्यों तो अगर पता होता तो मैं क्रिस्टल बॉल और वो एस्ट्रोलॉजी आपको फटाफट बता देता, लेकिन ये जरूर बता, लेकिन फेवरेट कौन है? देखिए, फेवरेट मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आगे जो है ना वो आरसीबी की टीम इसलिए है क्योंकि विराट कोहली की वजह से नहीं, विराट कोहली नहीं, गेंदबाजी की वजह से। अच्छा। अगर आप आईपीएल का इतिहास देख लें, क्रिकेट का इतिहास, और खास तौर से 120 गेंदों का फॉर्मेट देख लें, आपको वो ट्रॉफी जो है ना वो गेंदबाजी जिताता है। क्या बात है, बिल्कुल। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ जॉश हेजलवुड, यश दयाल उसमें, और साथ में भुवनेश्वर कुमार, तो एक के बाद एक दोनों तरफ से जब प्रेशर बनता है ना, तो वो थोड़ा सा, वो आप कह सकते हैं कि आरसीबी थोड़ा आगे। लेकिन मजे की बात यह, दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो एक्सूबरेंस ऑफ यूथ है, निडर होके, ये मतलब गेंदबाजों की धुनाई होगी जी। और वो देखते नहीं कि कौन बॉलिंग कर रहा है। भाई आपने 100 टेस्ट मैच खेले हो, 50 टेस्ट मैच खेले हो, प्रियांश आर्या प्रभ सिमरन को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पाले में गेंद है, मैं बाहर छक्का मारूंगा। ये भारतीय नया युवा की सोच है, इसीलिए ये खतरनाक है। गेम आपको लगभग कह सकते हैं, वो पहली 36 गेंदें जो पावर प्ले की है ना, वो आपको बताएगी कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लंबी चर्चा है, लंबी डिबेट है, और इसके किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है अंदर खाने, ये भी आज बाहर आने वाला है। निखिल साहब जरूर बता देंगे। लेकिन विमल मोहन, सीधे हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन सी टीम और क्यों? देखिए, बैंगलोर 51-49 में बोल रहा हूँ। 51-49 इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, 18 साल से वो टीम रन बना रही है। इस बार बैलेंस बॉलिंग है, जैसा निखिल बोल रहे थे, जॉश हेजलवुड हैं, उनके पास स्ट्रोक बॉल है, विकेट टेकिंग बॉल है, कमाल का एक्सपीरियंस है। और लेकिन अगर पंजाब को जीतना है तो जो पारी श्रेयस ने खेली थी वैसी एक या दो पारी
किसी कोच टीम में खेलनी पड़ेगी। नाम है उनके पास, लेकिन टॉप हेवी है, टॉप उनका बैटिंग हेवी साइड है, वो एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसीलिए 49 कह रहा हूं उनको। मैं नाम बता, जल्दी से अतुल वासन साहब भी आ गए, रैपिड फायर है ना, तो जल्दी से हम ले लेते हैं। इंग्लिश आपको तंग करेंगे। देखते हैं कौन किसको तंग करता है, कौन सी टीम आज भारी पड़ती है। अतुल वासन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। अतुल जी, हमारा पहला आपसे सीधा प्रश्न है, कौन सी टीम और क्यों? देखिए, सबसे ज्यादा तंग तो फैंस करेंगे अगर जीते नहीं तो, ये तो मैं बता दूं क्योंकि देखिए टीम, मुझे लग रहा है कि देखिए बराबरी का मैच है, क्योंकि सब जो पहले घटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले 5 मैचेस 6 में से बेंगलोर ने धोया है पंजाब को, पिछले मैच में धोया था, पर अब आज बराबरी हो जाएगी क्योंकि फाइनल है, बड़ा मैदान है, और ये जो मिट्टी है ना यहाँ के ब्लैक और रेड सॉइल का मिक्स है, यहाँ पे पिछले मैच में इस सेंटर विकेट पे 470 रन बने थे, तो ये देख लीजिए कि रन फेस्ट है और क्लोज मैच हो मुझे लगता है। और अगर कोशिश करे पंजाब की, चेज ना करे विराट कोहली, तो ही कुछ मुझे मौका लग रहा है, अदरवाइज तो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। लेकिन देखते हैं आज कौन सी भैंस पानी में जाती है। और हमारे साथ देश भर में रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मुझे लगता है जुड़े होंगे, और हम अपने पैनल से कहेंगे कि जैसे जुड़ जाए बता भी दीजिएगा कौन कौन जुड़ा हुआ है और कहां से और कौन सा आप जुड़े हुए हैं, तो हम जल्दी से रुक कर लेंगे। इस बीच हमारे साथ पैनल जल्दी जल्दी बताइएगा कौन कौन है, क्योंकि हमारे बहुत सारे योद्धा इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। कौन कहां से जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा नाम भी देखने के लिए। अनुज हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए, तो हम तो सबसे पहले, चूंकि मैच अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद बिना देरी के हमें चल देना चाहिए। तो अनुज, क्या इस वक्त चल रहा है, क्या है माहौल, जरा जोश तो दिखाइए, कितना है हाई और किसके सपोर्ट में है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले साल सबसे पहली बार गणेश विसर्जन मुंबई में कवर किया था। हाँ। उसके बाद अगर मैंने कभी भी रास्तों को इतने जैम तरीके से भरते हुए देखा है तो वो आज देखा है। तो थोड़ा दिखाते रहिए, दिखा दीजिए। को बताना चाहूंगा कि वो आसपास का थोड़ा नजारा दिखाए। अभी भी जरूर, अभी भी मैच शुरू होने में वैसे तो 2.5 घंटे से ज्यादा का समय, 2 घंटे से ज्यादा का समय बचा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैर रखने के लिए भी जगह आपको दिखना मुश्किल हो जाएगा, इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आधे घंटे पहले बहुत जोर की बारिश हुई थी, हालांकि वो बस 15 मिनट के लिए हुई थी, बहुत जोर की बारिश हुई थी, बट इसके बावजूद यहाँ पे जो फैंस है उन्होंने ये जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। अभी आप ऑलरेडी बात करके और थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, अभी मेरे को पता चल गया आप कौन सी टीम सपोर्ट करो, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कौन सी टीम जीतेगी आज? ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर। अभी मुझे बताइए व्हाई आरसीबी के पास ज्यादा चांसेस क्यों है जीतने के लिए एज कंपेयर टू पंजाब? बिकॉज इस बार आरसीबी का जो अपने टीम है देखा है, वी डोंट हैव 1 or 2 मैच विनर्स, ऑल द 11 प्लेयर्स playing on field are match winners for us. Correct. So it's a combined team with all possible players in, and when you see with Punjab, they collapsed against us last time. Similar, we're gonna collapse them today as well. Okay. मेरे को आप बताओ इधर थोड़ा रामायण 18 साल में स्वतंत्र बनाओ आरसीबी all the way down. अच्छा, नहीं, आप मेरी बात सुनो। मुझे बताओ कि आरसीबी पहले भी प्लेऑफ में बहुत बार आ चुकी है, बट हर कोई एक्सेप्ट करेगा कि प्रेशर सिचुएशन में अगर पंजाब क्रम्बल की तो आरसीबी तो 18 सालों से क्रम्बल करती हुई आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि उसको काउंटर कैसे करेगी आरसीबी आज? वेरी गुड। 4 साल फाइनल्स आएंगे, 4 साल फाइनल्स आएंगे। आज दिन क्राउड इधर गुजरात है और बेंगलुरु, मेरे को नहीं पता, बेंगलुरु all the way, it's biggest crowd in the world. मैं समझ सकता हूँ, बहुत शोर है वहां पर। निहाल, बेंगलुरु में इस वक्त क्या चल रहा है? दिल की धड़कनें सबकी बहुत तेज होगी यहाँ बेंगलुरु में। निहाल हमें नजर आ रहे हैं। निहाल, ओवर टू यू, जल्दी से 1 मिनट में दिखाइए और बताइए। मैं इस वक्त चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हूं और देखिए कितने सारे लोग यहां पर जमा हैं, और ये लोग सब जर्सी और झंडे और वो दूसरे जो आर्टिकल्स हैं वो खरीद रहे हैं, मफलर खरीद रहे हैं, सब आरसीबी के फैंस हैं, और कई जगहों पर यहाँ पर बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। और आप कुछ क्या है ये? आरसीबी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर आरसीबी के लिए, तो आज हमारा लास्ट माइल है बात जीतने के लिए, तो हम सब आरसीबीएंस यहाँ पे उन लोगों को चीयर करने के लिए। जय आरसीबी। क्यों लगता है कि इस बार आरसीबी जीतेगा? हाँ सर, क्यों जीतेगा आरसीबी? क्योंकि हम लोगों का सब सपोर्ट है ना उनका, तो ई साला कप नम दे।
सर मेरी बेटी 18 साल से हमारे को इंतजार है। My हमारा God. बैंगलोर आरसीबी मैच मारने की ख्वाहिश है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आरसीबी मारे। जय आरसीबी। ये लॉयल फैन है। मेरी लड़की 6 साल की लड़की। आप बेटी दोनों। देखिए यहाँ पर कई जगहों पे हवन हुए, कई जगहों पे दुआएं की जा रही हैं यहाँ पे कि आरसीबी जीते इस बार, बेंगलुरु जीते इस बार, क्योंकि चौथी बार आरसीबी इसमें फाइनल में आई है। पहले 3 बार आरसीबी। भाई बेंगलुरु वालों का पलड़ा फिलहाल भारी लग रहा है, इसलिए हमें सीधे लिए चलते हैं हम चंडीगढ़। बिल्कुल निहाल जुड़े रहिएगा, वापस तुरंत आते हैं और ये माहौल बनाकर रखिएगा। चंडीगढ़ में हमारे साथ गुरप्रीत जुड़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा माहौल क्या मुझे फीका लग रहा है। गुरप्रीत, क्या ऐसा है? बिल्कुल, हम चंडीगढ़ में नहीं, मोहाली में हैं। हम उस ग्राउंड से हैं जहां पे अर्शदीप लगातार ठीक है, पास में ये दोनों हमारे साथ उनके कोच भी हैं जसवंत राय जी। तो आज कैसे लग रहा है, क्योंकि आज बहुत बड़ा टेस्ट है अर्शदीप का? देखो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे छोटे बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये भी चाह रहे हैं कि पंजाब जीते और मुझे लगता है कि आज पंजाब जीतेगा। आरसीबी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, अच्छा मैच होगा, पर मुझे लगता है कि पलड़ा जो है वो पंजाब की। गुरप्रीत, बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जल्दी से बुला लीजिए, ये फ्यूचर है क्रिकेट टीम के। देखो जो उससे बातचीत हुई है या जो गलतियां उसने पिछले मैच में हुई है या क्या उन्होंने प्लान किया होगा था, पर मुझे लगता है कि आज जो पिछले मैच में और आज के मैच में आरसीबी आज डिफरेंट दिखेगा और आज वो डिफरेंट बॉलिंग करके दिखाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आज जो पंजाब टीम है वो जीतेगी आज का मैच? और बढ़िया। ठीक है, फौरन आएंगे गुरप्रीत, थोड़ी सी तकनीकी समस्या में नजर आ रही है, तब तक हम ऑडियो आपका दुरुस्त करा रहे हैं। देखिए मुंबई तो हो गई है बाहर, दाव लगे थे, बहुत फेवरेट भी थी, लेकिन मुंबई में इस वक्त क्या है, मुंबई कर जो है किसके समर्थन में है, इसको जानने का वक्त है। इसके लिए हम सीधा आपको लिए चलेंगे अपने सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या हाल है, चल क्या रहा है मुंबई में, किसके समर्थन में है मुंबई कर? आरसीबी और विराट कोहली वाली या फिर पंजाब किंग्स? ये जाहिर तौर पे एक निराशा तो है क्योंकि मुंबई फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारे पास कुछ छोटे फैंस है, बडिंग क्रिकेटर्स है ओवल मैदान से। मैं आपको उनकी से बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे कि किसको सपोर्ट करते हैं, आरसीबी या पंजाब? हम तो मुंबई को सपोर्ट करते हैं, मगर मुंबई बाहर हो चुकी है, तो अभी आरसीबी का है, 18 साल से एक बार जीती नहीं है, तो एक साल जीत जाना चाहिए। विराट कोहली का सपना पूरा हो जाना चाहिए, जो विराट कोहली बोल रहा था ना इस वाला का अपना, मुझे एक बार उसका सपना हो जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ आरसीबी, पंजाब भी अच्छा खेलता है, ये पंजाब का भी कुछ बुरा नहीं है, पंजाब भी फॉर्म में, श्रेयस अय्यर लोग सब फॉर्म में है, तो पंजाब को भी हल्के में मत लो, क्योंकि आरसीबी और पंजाब दोनों अच्छी टीम है। नहीं, लेकिन एक सिलेक्ट अगर करना चाहे तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? मैं आरसीबी को करूँगा, क्योंकि विराट कोहली के इतनी लॉयलिटी और उसके वर्थ एथिक्स वो किसी से प्लेयर से हम लोग कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है उसके, और वो बहुत अच्छा खेलता है और फॉर्म में है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से बता रहे। अगर आपसे पूछना चाहूँ पंजाब और आरसीबी, उसमें से किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे? आरसीबी। वाह, क्यों? लेकिन क्योंकि विराट कोहली फॉर्म में आज हाफ सेंचुरी मारेगा, इसलिए। देखिए विराट कोहली फॉर्म में है और आज हाफ सेंचुरी मारेंगे, इस तरीके के एक कहते हैं बच्चे यहाँ पर उत्साहित है। और जी आपने सुना होगा कि उनकी फेवरेट टीम तो मुंबई है, लेकिन अब मुंबई नहीं है तो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पहले भी लोगों से बात की, तो एक तरीके से विराट कोहली और आरसीबी को लेकर मुंबई का झुकाव है। नो डाउट, और उम्मीद करते हैं कि आज एक महत्वपूर्ण मैच होगा और एक नया चैंपियन आईपीएल का मिलेगा। ठीक है अभिषेक, बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लेकिन देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं, नॉलेज कितना है, ये क्रिकेट पर इनकी पूरी कमांड है। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल साहब, आप सुन रहे हैं आरसीबी का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है क्राउड की तरफ से, लेकिन आपको क्या लगता है, जरा बताइएगा ईमानदारी से, आरसीबी दिल पर हाथ रखकर? हाँ, या फिर ये तो कहते हैं जीरो सम गेम है, क्योंकि अगर विराट के अगर फैंस देखेंगे दुनिया भर में, तो अब ग्लोबली भी अगर पोल कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ फैंस के मैनिफेस्टेशन से या उनकी विश लिस्ट से अगर होता तो ये मैच तो कब का बेंगलुरु जीत चुकी होती और 18 साल इंतजार ना करना पड़ता, क्योंकि विराट का जो कनेक्ट है, जो ट्रैक्शन है दुनिया भर में, वो उसको कोई मैच नहीं कर सकता। पर साथ ही में देखिए पंजाबी भी दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि फैंस के चाहने की बात ये है कि अगर जो जैसा नहीं होता ना, तब वो होता है डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है। तो पर ये बच्चे जो कह रहे हैं ना, दे वांट टू सी अ गुड गेम, और विराट का एक ऐसा एक लेगेसी, विराट का जो ऑरा है, विराट की जो
जो लेजेंड है वो चलती चली जा रही है। और ये मुझे लगता है कि अगर आज बेंगलुरु के फैंस जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, बड़े लॉयल फैंस हैं, मैंने देखा है वो बहुत सारा साल चलता रहता है उनके बेंगलुरु के फैंस का। पर सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जो एक है ना, अगर कॉम्प्लीमेंट करें, ये आईपीएल देखिए कि ये इंटर सिटी फ्रेंचाइज लीग है, पर फिर भी इतना इंटरेस्ट है, कमाल है कि इतना जैसे सिटी वाइज जो दिन में जो फीलिंग्स है, जो सिर्फ मैंने इंडिया के लिए देखी थी, पर अब देखिए आईपीएल के लिए भी इतनी फैनेटिसिज्म जो है, ये बताता है कि ये गेम कहाँ पहुंच गई। और ये सिर्फ गेम जो पहुंची है, ये स्टार वैल्यू जो है ना विराट जैसे प्लेयर्स के थ्रू ही पहुंची है। बिल्कुल। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे, जो फैंस हैं खासकर कुछ टीमों के लिए वो बहुत लॉयल है, और कुछ क्रिकेटर्स के लिए, विराट कोहली उनमें से हैं, ये जाहिर सी बात है, लेकिन हम बार बार जो मुंबई वालों को देख रहे थे कि वो आरसीबी के फेवर में कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब वालों ने उनको हरा दिया इसलिए गुस्सा निकाल रहे हो? ये होता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए फर्क ये है कि फैंस जो होता है ना, वो एक प्लेयर जो है ना, आप कह सकते हैं कमाया जाता है। जो काम विराट कोहली ने किया है इतने साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, साथ में आईपीएल में, सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक है, इसीलिए उनको इतना वो प्यार मिलता है, इतने लोकप्रिय वो खिलाड़ी है। लेकिन और साथ में अगर एक टीम की आप बात करें, जितनी भी आईपीएल की टीम है, और एक तरफ आपको आरसीबी के फैंस नज़र आएंगे, आप चाहे विज्ञापन में देख लीजिए, जितने भी कमर्शियल्स होते हैं, आरसीबी एज अ टीम को कहीं ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं बनिस्बत की बाकी टीम। तो वो लॉयल्टी, आपने जो फैंस की बात की ना, बिल्कुल सही की, आरसीबी के बहुत लॉयल फैंस हैं। विमल, आपका टेक? एक इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक अभी स्टैटिस्टिक्स आया था जिसका कहना है कि जो आईपीएल से ज़्यादा या टीम से ज़्यादा 98% ऐसे क्राउड होता है जो कि प्लेयर को फॉलो करता है। तो विराट के फैंस दुनिया भर में, जैसे अतुल भी बोल रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आज अरुण धूमल जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया इकोनॉमिक टाइम्स को, उनका कहना है कि इंडिपेंडेंस के बाद आईपीएल जो है सबसे बड़ा ब्रांड है। और मैं कई बार आपको एग्जांपल, जैसे एनबीए है अमेरिका की, वो खुद ही इतनी सक्सेसफुल लीग है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, उसके जो अधिकारी हैं, वो यहाँ आके वो सीख रहे हैं। इंडिया में आपने देखा है कम से कम 20-25 और डिफरेंट गेम्स में उन्होंने अपनी लीग शुरू कर दी है। तो एक प्रोटोटाइप है, एक नया रोल मॉडल बना है बाकी गेम्स के लिए। और यही वजह है कि आप देखिए बैंगलोर में मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो पेंट लगा रहे हैं बैंगलोर के कलर का। वो अपनी बच्ची के बारे में कह रहे हैं कि मैं 18 साल से वेट कर रहा हूँ, मेरी बेटी वेट कर रही है, छोटी सी बच्ची। तो ये फैन फॉलोइंग जो जुनून है वो है, मतलब प्लेयर्स के लिए भी है, ये ब्रांड बहुत बड़ा बन गया। और एक एग्जांपल है सबके लिए, मिसाल, 2 जनरेशन है साथ में जो एक साथ फेवर। मेरे यहाँ 3 जनरेशन। मेरी माँ भी आके देख लेती विराट खेल रहा है कि नहीं, चाहे कोई भी टीम हो। तो इनडायरेक्टली आपने मतलब आरसीबी का समर्थन कर दिया, क्योंकि माने जहां पलड़ा रख दिया भैया वही बारी। वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिविटी से देखता हूं। मुझे एक श्रेयस अय्यर की एक और नॉक ऐसी ही देखनी है, उसके साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है, मुझे लगता है एक पोएटिक जस्टिस होगा। श्रेयस से ध्यान आया एक, बिल्कुल ये सवाल जहन में सबके चल रहे होंगे, मेरे ही नहीं। अतुल, आपको क्या लगता है, श्रेयस वो खिलाड़ी हैं, मान लीजिए जीत भी जाते हैं तो कितना उनका कद एज ए कैप्टन और या फिर खिलाड़ी कितना बढ़ जाएगा, परफॉर्मर, और अगर नहीं भी जीतते हैं तो उन्होंने क्या हासिल कर लिया? देखिए, हासिल तो उसने कर लिया, जीते ना जीते, यहाँ तक जो उसने जो उसका जो रिकॉर्ड है, सिर्फ कप्तानी, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इंडियन टीम की जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी है, उसके लिए आपको एक आपका सक्सेशन प्लान जो है वो क्लियर हो चुका है। मुझे लगता है वी आर इन सेफ हैंड्स। और मुझे लगता है कि जिस क्वालिटी की बैटिंग कर रहे हैं, जो मेच्योरिटी है, हालांकि हमारे पास इतना टैलेंट का पूल जो है बढ़ चुका है और उसको जगह नहीं मिली टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे लगता है कि एक वो उसको जो मलाल उसको रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ से जीत भी जाए और उसके बावजूद जो उसने कैप्टनसी उसने मुंबई के लिए की है ना, और उसने सब कुछ जिता दिया सबको, तो मुझे लगता है कि his aura is secured। और अगर मुझे लगता है ना भी जीते, but he has got a long road to play in the Indian cricket and somehow in any format। ठीक है निखिल, जल्दी से आपसे एक सवाल लेते हैं, फिर हम अहमदाबाद लिए चलेंगे। सभी दर्शकों को वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि अब से बहुत ज्यादा वक्त तो रह नहीं गया है। वहां पर क्राउड लगातार, सारे सपोर्टर्स आ रहे हैं, खचाखच स्टेडियम, और उसके बाहर भी भीड़ है। अनुज हमारे सहयोगी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। निखिल, लेकिन क्या बीसीसीआई इस पर फिर से विचार कर सकती है? हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए श्रेयस अय्यर की, देखिए, और आप देखना चाहेंगे कि नहीं? आप कभी भी किसी खिलाड़ी को बाहर, मतलब बिल्कुल ही बाहर नहीं कर सकते। और श्रेयस अय्यर खुद ये नहीं चाहेंगे कि दुर्भाग्य से कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो और वो किसी की रिप्लेसमेंट जाए, क्योंकि हर खिलाड़ी यही चाहता है जिस खिलाड़ी का चयन हुआ है वो अच्छे से खेले, बढ़िया करे। कभी भी उनका वो जब अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, तो वो परफॉर्म करेंगे। जी हाँ, चांसेस हैं श्रेयस अय्यर के इंग्लैंड दौरे पे जाने के, लेकिन वो तभी होगा अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो। बिल्कुल, ये इंडिकेशन है, हो सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं। सब कुछ ये किस्मत पर भी छोड़ देना चाहिए। अब
अहमदाबाद में माहौल क्या है, चलिए जरा पता करते हैं और अनुज का हम रुख कर लेंगे। हमारे संवाददाता यहाँ नजर आ रहे हैं बड़ी सी स्क्रीन पर। अनुज, ओवर टू यू, जरा माहौल दिखाइए, सबसे बात करिए और मौसम भी बता दीजिए, भविष्यवाणी क्या है? मैं आपको माहौल जरूर दिखाऊंगा, बट आज यहाँ पे दिन भर हमें बहुत अजीब से, बहुत यूनिक तरीके के फैंस मिले। उनमें से एक ये महाशय है जिन्होंने अपने पोस्टर पे लिखा है कि आरसीबी के लिए टकला हो गया हूँ, अब तक अभी कोई टिकट दे दो। क्यों ये चीज करने की क्यों जरूरत पड़ी आपको? क्योंकि 18 साल हो गए आरसीबी एक कप नहीं लाया, तो बोला अब मेरे को मेरा बाल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तिरुपति बालाजी जाके। मैं मुंबई से तिरुपति बालाजी गया, वो भी बस से नहीं, नीचे चल के तिरुपति बालाजी गया, एंड मैंने मेरे बाल सैक्रिफाइस किए एंड एक ही इच्छा मांगी, ये सारा कप नम दे इससे। ठीक है, मैं ये तो बहुत बढ़िया फैंस हो गए, चलिए ये तो फाइनलिस्ट भी है, बट यहाँ पे येलो जर्सी भी हमें नजर आ रही है। येलो जर्सी और रेड जर्सी के बीच की राइवलरी तो हम सबको पता है। तो सबसे पहले बताइए, आपकी टीम तो इस बार 10वीं आ गई, तो आप अहमदाबाद में कर क्या रहे हो आज? भाई 5 ट्रॉफी जीते, उसका घमंड है हमें। 5 ट्रॉफी भाई, 5। बताओ आज कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आज और क्यों? पंजाब को सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन है, पंजाब को सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन है, आरसीबी के फैन टॉक्सिक है और वो टॉक्सिक फैन के कारण हम पंजाब टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, हम थोड़ी देर पहले टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। चलिए आरसीबी का तो आपने बता दिया, बट जो पंजाब की टीम है उनके सारे डिपार्टमेंट्स भी अच्छी तरीके से फील्ड नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो ओपनर्स हो, फिर चाहे अर्शदीप की बॉलिंग हो, या फिर बाकी के स्पिनर्स हो, युजवेंद्र चहल या फिर प्रार। तो ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसके ऊपर आपको लगता है कि आरसीबी कैश इन करके फायदा उठा सकती है? I guess Rajat Patel is a good spin attacker and जितेश शर्मा भी मिडिल में वो काउंटर अटैक करने के लिए युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार को ओवरकम करेगा, और ओपनिंग में एज यूजुअल फील्ड शॉट और कोहली भाई अर्शदीप को शॉट ओके, लेकिन फिलहाल हमें पल रहा तो भारी नजर आ रहा है। जरा हम जल्दी से अब आप सभी दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं अलंकृता सहाय से। ये बॉलीवुड की एक्टर हैं, अलंकृता को स्क्रीन पर दिखाएं। अलंकृता हमें नजर आ गई, वेलकम टू एनडीटीवी इंडिया। अलंकृता, बहुत खूबसूरत है, तो आपकी जो ये खूबसूरती है किस टीम के साथ है, और आपके खूबसूरत अल्फाज किस टीम के साथ है? मैं करंटली चंडीगढ़ में हूँ एंड आई हैव बीन सपोर्टिंग प्रीटी सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस मैच एंड मोहित एज वेल, सो आई थिंक आई एम विद पंजाब। और आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं ना एनडीटीवी इंडिया वो हिंदी वाले हैं, तो थोड़ा सा हिंदी में आ जाए। हाँ बिल्कुल। मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो हमेशा से मिस्टर धोनी को सपोर्ट करती आई हूँ, बट इस सीजन में मैं ये कहना चाहूंगी कि पंजाब हैज आउटडन देमसेल्व्स। उन्होंने इतने आई थिंक बेहतरीन मैचेस दिए हैं हमें, और कभी कभी नहीं भी दिए हैं, बट मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं कपल ऑफ मैचेस जो देखने गई हूँ चंडीगढ़ में पंजाब के ही देखने गई हूँ, बट विराट कोहली इज ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट एंड यू नो की प्लेयर्स, बट आई थिंक रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, यस fabulous. I think he has outdone himself this season and I think मैं बहुत ज्यादा ही उत्सुक हूँ जानने के लिए कि एक्चुअली जब पंजाब फिनाले में पहुंच गई है तो अब आगे खेल में क्या होना है, जबकि मेरा दिल पंजाब से जुड़ा है। तो जरा कुछ पंजाबी में हो जाए अपने शेर दिल खिलाड़ियों के लिए। अरे पंजाबी जब तक हो ना मजा नहीं आता, और वैसे भी हमने चोपड़ा साहब को बगल में रख रखा है। Okay, I mean for Punjab, but मुझे यही लगता है कि you know all the players have intensively really with their innings and with the wickets that have been taken and how Punjab has performed over a period of time in IPL. I think it's a very important season for them to reach the finales after so long. वरना उनके नॉकआउट इन प्लेऑफ्स में वो ज्यादातर बाहर हो जाते थे, बट यू नो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फैन फॉलोइंग है चंडीगढ़ में हमारे की प्लेयर्स को लेके। जब विराट कोहली भी यहाँ खेलने आए, इवन दो वी वर सपोर्टिंग पंजाब, बट वी लव टू सी विराट ऑन द फील्ड, राइट? बट मुझे लगता है कि फिनाले तो बहुत ही ज्यादा आई थिंक कंपेटिटिव होने वाला है। पीपल आर गोना गो क्रेजी ऑन फील्ड। आप तो अभिनेत्री भी हैं, और श्रेयस अय्यर के बारे में क्या ख्याल है? अभी बहुत बढ़िया बैचलर भी हैं और डैशिंग भी हैं।
आई थिंक आई ऑल्सो थिंक श्रेयस जो है एक बहुत ही लेवल हेडेड प्लेयर है। अगर आप उनकी कभी भी आप उनको खेलते हुए देखें एंड हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, दो वो इमोट करते हैं पर जब वो गेम खेलते हैं ही इज लाइक, कहते हैं ना कि ही इज लाइक दैट हॉर्स विद हिज नाल हु नोज व्हाट ही वांट्स एंड द वे ही स्विंग्स। आई थिंक उनका एक बहुत ही इनक्रेडिबल तरीका है खेलने का। मुझे लगता है इज रियली डन सो वेल पिछले 5 सालों में, यू नो, उन्होंने जितना अपना बनाया है, आई थिंक इट इज इनक्रेडिबल एंड आई ऑफ कोर्स सपोर्ट है। वो मुंबई में रहते, मैं काफी बार उनको देख चुकी हूँ, उनसे मिल चुकी हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स यही कहूंगी कि यू नो श्रेयस, वी ऑल आर रूटिंग फॉर यू। तो थोड़ा पंजाबी में उनके लिए भी कुछ हो जाए, 2-4 अल्फाज या जो भी डायलॉग देना है। मुंडिया कमाल है। अतुल जी बहुत खामोश है, सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से। जी आपका मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितना यू नो जोश है, कितनी मुझे लग रहा है इंटरेस्ट है इस फाइनल में। मैं कमाल हो गया, क्योंकि एक तो या तो सबसे पहले बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मुझे लगता है कि एक तो नया चैंपियन मिलेगा हमें, और मुझे लगता है ये, और नई जो टीमों के फैंस हैं, ये 2 टीमें खेल रही हैं, इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, आप जहां भी चले जाएंगे उनके अपना व्यू पॉइंट है। तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप के जब हुआ था तो उसका ये मैंने ये जैसे इंटरेस्ट था, ये फर्वर था, मैंने तब देखा था। पर अब आईपीएल के लिए भी इतना यू नो बातचीत हो रही है, इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ये है सक्सेस आईपीएल की। क्योंकि एक तो हमारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं आईपीएल से, ये हमारी इकोनॉमी के लिए देखिए कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये जो बड़ा मैच होगा, सिर्फ क्लोज मैच हो, जो मर्जी जीते, पर इट शुड गो टिल द एंड, वन साइडेड मैच ना हो। I mean, आप बिल्कुल सही। अहमदाबाद मस्ट बी राइट नाउ, आई थिंक फील्ड में जितना कहते हैं ना कि आपके की बेस्ट प्लेयर्स जो हैं, जिनको लोग यू नो, जिनके हम बैट्समैन या हम विकेट कीपिंग की बात करें या हम इनके इनिंग्स की बात करें, 2 खास टीम्स हैं जो काफी सालों से इंतजार कर रही हैं कि बस अब ये ट्रॉफी घर आनी चाहिए हमारे, चाहे वो शहर के लिए हो, अपने लिए हो, अपने घर। चलिए थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं जल्दी से। अलंकृता, आपके मन में क्या है? रैपिड फायर है, सोचना नहीं है। विराट या श्रेयस आज? ओके, आई एम गोना सपोर्ट माय पंजाबी, सो श्रेयस। श्रेयस, ओके। निखिल जी जल्दी से, योर टेक। यार क्रिकेट डिप्लोमेटिक आंसर। विमल, हम तो 2 दिन से बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली इतने सालों में एक नया टीम, एक नई टीम चैंपियन बनेगी। आप उस खेल की पॉपुलैरिटी और देखिए कितनी बढ़ती जाएगी। क्यों हम आरसीबी पहले से कह रहे हैं हल्का पड़ रहा भारी, क्योंकि बॉलिंग उनकी बेहतर है, बट अल्टीमेटली जीत तो क्रिकेट की हो रही है ना। मतलब वही वाली बात, डिप्लोमेटिक आंसर की जीते कोई भी, जीत क्रिकेट की होगी। कैप्टन मेरे को ये कहना चाहिए, श्रेयस एज अ कैप्टन ही इज लाइक द कूल कैप्टन, आई कैन टेल यू दिस। हम पहले मिस्टर धोनी के लिए कहते थे ये, बट आई मस्ट टेल यू एज अ कैप्टन व्हाट श्रेयस हैज डन एंड द वे ही kept himself calm and composed as a captain of a team. It's how sometimes I see his resonance. He's learned something from Mr. Dhoni, because Dhoni ko hum kehte the cool captain, you know, of our Indian cricket team as well. So you know, Shreyas has actually kind of, you can see that he's learned from his guru or his seniors, or you know, they've done some out. They've actually as an Indian team coming into IPL and playing these segments. You can see he's a cool captain. ठीक है विमल, मुझे जो लग रहा है ना कि मुझे लग रहा है जो जीता वही सिकंदर फिल्म आई थी ना, उसका क्लाइमैक्स देख रहा हूँ। कौन जीतेगा लास्ट मोमेंट में, पता है आपकी कौन जीतेगा, लेकिन आप लास्ट तक देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अलंकृता किसी क्रिकेटिंग फैमिली से आ रही हैं, एकदम एग्जैक्ट डेटा कह रही हैं। मेरे फादर ना उनका एक ही वाज सिलेक्टेड फॉर रणजी ट्रॉफी, पर वो खेल नहीं पाए। वही तो क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने ना उस टाइम पे उन्हें पढ़ाई करने को बोला। तो मुझे क्रिकेट देखने का शौक है, बट यू नो व्हेन मेरे कुछ टीम ओनर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं काफी मैचेस में जाती हूँ, काफी प्लेयर्स के बारे में सुनती हूँ, और मुझे बहुत शौक है देखने का कि हाउ एक स्पोर्ट्स को एज अ कंट्री देखती है, निहारती है, और सब एक साथ जुड़ के देखते हैं किसी गेम को। वो एक क्रिकेट जो सबको एकजुट करती है। तो एंड स्पेशली व्हेन युजवेंद्र एंड जसप्रीत they were bowling this time when they were in Chandigarh, right? And they won that match. वो आपने देखा था 100 रन वाला मैच जो था चंडीगढ़ में हुआ था, जो पंजाब जीत गई थी। And the way युजवेंद्र was bowling. जल्दी से रैपिड फायर पे आते हैं, दर्शक वेट कर रहे हैं। अतुल, आपसे जाना चाहेंगे, 2 बॉलर्स और 2 बैट्समैन, कौन होगा की पर्सन और किस टीम से आपके लिए? देखिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ विराट जीत जाए, क्योंकि श्रेयस के पास टाइम है, और मुझे लगता है कि विराट इतने दिन से इंतजार कर रहा है, सब कुछ अचीव कर लिया। तो ये मुझे चाहता हूँ कि वो लक जो है ना, बेसिकली टीमें बराबर है, हमने बहुत एनालाइज कर लिया, पर ये मैच जो है ना, ये नर्व्स पे जाएगा, क्योंकि एक तो न्यूट्रल ग्राउंड है, फिर भी दोनों के फैंस पहुंच रहे हैं वहां पे, इतना बड़ा मैदान है। तो ये मुझे लगता है कि ये जीत है। और सबसे बड़ी जो है बात श्रेयस के पास होगी, श्रेयस अगर टीम ना बदले तो उसके पास बहुत टाइम है। निखिल, फर्क ये है
कि हम सब विराट और श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आरसीबी का भी एक कप्तान है जो पहले सीजन में अपनी टीम को फाइनल लेके गया है, रजत पाटीदार। यस, उसके बारे में भी कोई बात नहीं। और बहुत डोमेस्टिक में उसने काफी अच्छा किया है, केवल अभी नहीं, और कई बार टीम को फाइनल में भी ले जा चुका, मध्य प्रदेश की टीम को ले गया, तो वो एक बड़ा प्लेयर और कई सेंचुरीज हैं। प्लेऑफ में पंजाब जो लास्ट टाइम उसने प्लेऑफ में सेंचुरी मारी है, तो एक्साइटिंग बैट्समैन को। काम करते हैं, थोड़ा और इस एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाते हैं। आशिमा महाजन भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, ए.आर. रहमान के साथ भी गाना गा चुकी हैं। जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए आशिमा को भी। आशिमा भी बिल्कुल, आप भी खूबसूरत। हम देखिए इंट्रोडक्शन बिल्कुल, उसमें कोई कंजूसी नहीं, कोई कमी नहीं है। आशिमा, हम चाहेंगे और आपके दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कुछ 2 लाइन के साथ ही आप शुरू कर दीजिए। ओके, ये जो मैंने अभी ठग लाइफ में गाना गाया है, इसकी 3-4 लाइनें, दैट्स अ वेडिंग सॉन्ग, एक्चुअली काफी एनर्जी वाला सॉन्ग है। उड़ते फिरे गली से गली, यहाँ से वहां, पाँव बंधे पल के झुके दुल्हन है वहाँ, अरमा भरी सहमी नजर देख रही है, सपना पूरा होने अभी जा रहा है, जिंगे जा सदा दोस्ती जो गोरी की, जिंगे जा उतारो बेल गोरी की। किसके लिए गाया आपने? क्या बात है, ये गाया किसके लिए आपने? किसी टीम या किसी खिलाड़ी के लिए? दिस इज फॉर आरसीबी। आई रियली वांट आरसीबी टू विन टुडे, सीरियसली। I mean, I get the enthusiasm. आरसीबी या कोहली? कोहली के लिए definitely, see, विराट कोहली is my favorite. सुन रही होंगी? I understand I mean, we are not against each other, but I understand the enthusiasm because as an Indian player, I think Virat Kohli is amazing, and in the IPL also he's done a great job. But I am supporting Punjab today. I'm glad we are on the different teams ना, दोनों टीम्स को सपोर्ट करने के लिए एक कोई होना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग दोनों किसी प्लेयर को फॉलो करती हैं, टीम को फॉलो करती हैं? To be honest, I follow my Indian cricket team. I follow India because वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। Because ये सब उसके भाग्य हैं उसके अलग-अलग। But at the end of the day, ये सब Indian players हैं और international players जुड़कर आते हैं जो हमारे देश में खेल रहे हैं। So I think India से बढ़कर कुछ नहीं है when it comes to following a team. At the end of the day, हम इनको देखते हैं, हमको actually फक्र होता है कि हमारे देश में अलग-अलग प्लेयर्स आके खेलते हैं। रिकी पॉइंटिंग इज अ पार्ट ऑफ पंजाब टीम, देन वी हैव एबी डिविलियर्स। तो इंटरनेशनली आप देखते हो लोग आके खेल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने ये जो आइडिया है, ये जो आईपीएल क्रिएट किया है, आईपी, ये बहुत कमाल की चीज है। तो लेकिन इस वक्त ना दर्शकों के दिल की धड़कनें भी काफी तेज हैं। विमल, जरा मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपडेट करें कि भाई मौसम की भविष्यवाणी क्या है। देखिए, आज कल भी कोई भविष्यवाणी नहीं थी कि बारिश होगी, बारिश हो गई थी। आज भी मैंने जो दोस्तों से पूछा है, वहां पे लोग कह रहे हैं कि आज 1 घंटे बारिश हो सकती है। अगर बारिश हुई तो फिर वही पिछले कंडीशन में मैच होगा, लेकिन उसमें एक एडवांटेज है दोनों टीम को कि ड्यू फैक्टर खत्म हो जाता है। तो उसमें फिर आप कोई जो कैप्टन है वो फंसता नहीं है कि कौन, मतलब बाद में बॉलिंग ना करनी पड़ी, वो फैसला लेने से रिजर्व डे भी है, रिजर्व डे है। लेकिन मान लीजिए आज भी बारिश हो गई और कल भी बारिश हो गई, फिर क्या होगा? जो टीम पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है वो जीत जाएगी। लेकिन वो होगा नहीं, पंजाब के फेवर में है ये आंकड़ा। लेकिन जो बारिश होनी थी वो हो गई, खत्म हो गई। अब बारिश 40 ओवर में देखेंगे। हाँ, 40 ओवर उस दिन भी 2 घंटे लेट शुरू हुआ था, 3 घंटे करीब, और रात तक हुआ। कहाँ चले गए? जरूरी है दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धन। और टॉस का बॉस कौन होगा, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि बड़े मैच में कप्तान जो टॉस जीता पहले बैटिंग करता है, रन्स ऑन बोर्ड। लेकिन क्योंकि फाइनल मुकाबला है, और अच्छी बात ये, जब से ये आईपीएल में सुपर सब यानी कि इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया है, तो आपको एक अतिरिक्त बैट्समैन खेलने का वो अवसर मिलता है। तो अमूमन टीमें जो है ना वो चेस करना चाहती हैं कि किस स्कोर के पीछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप रणनीति। एक स्टैट होगी तब भी बिल्कुल। एक स्टैट ये है कि 10 बार जो पहले टीम बैटिंग की है उसने जीता 8 बार पुरान। लेकिन एक और स्टैट है कि दोनों टीमों ने 18 बार। हाँ, इस स्टैट्स पे आना जरूरी है। 36 मैचेस हो गए और दोनों 18 बार, और दोनों ही, यानी कि देखिए ये कमाल की जोड़ी, ये है आईपीएल फाइनल। 50-50 दोनों ने अपने 18 मुकाबले जीते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब तक 36 मैचेस में आमने सामने ये दोनों टीमें हुई हैं, और 18 बार आरसीबी ने जीता है और 18 बार पंजाब किंग्स ने धोया है आरसीबी को। तो यहां भी मुकाबला तो बहुत कांटे की टक्कर। Yeah, absolutely. और पंजाब को बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। It's going to be a full swing this time. आसिमा, मुझे लग रहा है आसिमा कुछ सुनाने वाली हैं। आशिमा, आपको मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिग्नल थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा फिलहाल, आप ऑडिबल हैं, ऑडियो आ रहा है आपका। ओके,
आई एम सिंगिंग फॉर आरसीबी और विराट कोहली के लिए जब वो जीत जाएंगे उसके बाद वो ये गाना गा सकते हैं। आने वाली सुबह जाने होगी कितनी सुहानी, क्या बात, चमकेंगे ऐसे ये सारी दुनिया होगी अपनी दीवानी, हम रहे या ना रहे आएंगे ये पल। ओके इस गाने से आपने केके को भी छू दिया और याद दिला दिया। हाँ केके लाजवाब, इमोशंस ला दिया बस सिंगर और हम सब के पसंदीदा, और आपने कहीं माहौल को और ही मोड़ दिया। फिर से हम माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लिए चलते हैं आप सभी दर्शकों को अहमदाबाद में अनुज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। क्या हाल है इस वक्त अहमदाबाद के? अनुज, ओवर टू यू। हम जाएंगे अहमदाबाद में, हम समझेंगे क्या माहौल है, लेकिन यहाँ आपको पता है कमर्शियल जरूरी और थोड़ी सी छोटी सी मजबूरी। छोटा सा ब्रेक, बने रहे देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। लौटेंगे कौन होगा बॉस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का बिंदास क्रिकेट बॉस कौन। चलिए अब सीधी आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं अहमदाबाद के स्टेडियम के बाहर का नजारा क्या है। देखिए जरा, ये दर्शक खचाखच भरे हुए हैं, जितने अंदर बैठे हुए हैं उतने ही बाहर भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाइए। ये क्रिकेट की दीवानगी, आईपीएल की दीवानगी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जहां तक देखिए, वैसे मुझे क्या लग रहा है कि आरसीबी के सपोर्टर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉस कौन होगा? चलिए ये फुल फ्रेम यही चाहिए था। ये तस्वीर देखिए आप जरा, ये एंट्री है विमल, ये वन ऑफ द बहुत सारी एंट्री है यहाँ पे। 1 लाख से ज्यादा स्टेडियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे सबसे ज्यादा है, और बहुत सारी एंट्री है। और यहाँ पे अरेंजमेंट मैंने इस स्टेडियम में कवर किया, वर्ल्ड कप फाइनल वगैरह भी बहुत इसमें अरेंजमेंट ठीक है आपको। और अगर बारिश आ गई बहुत जल्दी पानी निकल जाता है, बाहर आपके पास बहुत सारा अंदर जाने का रास्ता है। इवैक्यूएशन का इन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया। अगर कभी कोई एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो इवैक्यूएशन के बहुत सारे रास्ते हैं। और ये जितने भी फैंस हैं आपको देखेंगे, वो जो रोड दिख रही है, ये जितने मेट्रो का जो पिलर है, सबके नीचे आपको जर्सी बेचते हुए नजर आएंगे अलग अलग क्रिकेटर्स के, और लोग खरीदते हैं। और गुजरात में अहमदाबाद में स्नैक्स का शहर है। आज पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक वालों की जो समस्या है वो बड़ी होगी, बड़ी होती है। तो मजा ये, वो ये जो दृश्य नजर आ रहे हैं ना, उसमें 2-4 पंजाब किंग के फ्लैग जो है ना, फ्लैग नजर आ रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल सभी आरसीबी फैंस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है जैसे, देखिए फैंस के मामले में तो आरसीबी लीड कर ही रही है, ऐसा लग रहा है जैसे 90 बनाम 10 मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बॉस असली कौन होगा जो विजेता बनेगा, बादशाह बनेगा? तो देखिए अपने दर्शकों को बता दें, निखिल चोपड़ा स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन मौजूद हैं, आशिमा मौजूद हैं। खूबसूरती के साथ इन्होंने अभी आवाज़ इनकी बहुत मखमली है, सुनाई भी इन्होंने ए.आर. रहमान के साथ गाती हैं। और अलंकृता साया हैं, बहुत क्रिकेट की नॉलेजेबल है, जितनी खूबसूरत उतना ही खूबसूरत ज्ञान भी है। लेकिन अब जरा आप सभी को स्टैट्स के बारे में बता देते हैं कि किसका पलड़ा भारी है और स्टैट्स क्या कहता है, किसके फेवर में। जरा इसको समझने का अब वक्त है, तो हम कहेंगे अपने प्रोड्यूसर से कि थोड़ा लेकर आ जाइए ग्राफिक्स के माध्यम से, और ये दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि कब किसका मैच। देखिए 36 मुकाबले हुए हैं दोनों के बीच आमने सामने, लेकिन पंजाब जीता है 18 और आरसीबी 18, दोनों 50-50%। आज 19वीं बाजी जो भी जीतेगा वही होगा बादशाह। बेंगलुरु का बेस्ट कितना 241, 241। पंजाब का बेस्ट कितना 232, 232। लमसम दोनों ही टीमें बराबर हैं, और बेंगलुरु का सबसे छोटा स्कोर आज तक का 84 और पंजाब का सबसे 88। इस मामले में भी लमसम बराबर ही हैं। और लीग में 9 मैचेस जीतकर 19 अंक, फाइनल का सफर, और बेंगलुरु बनाम पंजाब। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या हाल है, जल्दी से हम रुक कर लेते हैं अनुज का। अनुज, ओवर टू यू, दिखाइए और बताइए।
मैं थोड़ी देर पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के जस्ट बाहर खड़ा था। अभी मैं वहाँ से थोड़ी दूरी के डिस्टेंस पे आ गया हूँ, बट आप देख सकते हैं अभी भी ये सारे लोग जो है ये बहुत बड़ी तादाद में, जैसे ही मैच का समय करीब आते जा रहा है वैसे ही बहुत सारी जर्सी में आपको सारी उम्र के लोग, सारे प्रकार के लोग स्टेडियम की तरफ जाते हुए मिलेंगे। उसी में से हमने यहाँ पे कुछ दोस्तों को यहाँ पे मौजूद रखा है, इनसे बात करेंगे कि फाइनल के बारे में इनका क्या कहना है। पहली बार आरसीबी फाइनल में, आरसीबी जीतने के इतने करीब और दूसरा पंजाब भी जीतने के इतने करीब। एज अ आरसीबी फैन, जल्दी इमोशंस, इज इट नर्वसनेस या फिर एक्साइटमेंट? नर्वसनेस भी और साथ में एक्साइटमेंट भी है। और ये मेन तो ये 18वां आईपीएल का सीजन है और विराट कोहली का नंबर भी 18 है, तो हमको बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि इस बार आरसीबी को ही। ऑलराइट, यहाँ पे एक पंजाब के फैन भी है, एक रैरिटी है क्योंकि पंजाब के फैंस दिखना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे आरसीबी के फैंस हैं, तो क्या वो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हैं? प्रेशर तो ऐसा देखा जाएगा तो कल जैसे पंजाब ने खेला है, जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर ने कल मैच विनिंग पारी खेली है, उस हिसाब से हमें लगता है कि इस बार पंजाब लेके जाएगी कप और पंजाब भी इस बड़े मुश्किल से पंजाब वाले हमारे फैंस नजर आए और ट्रॉफी ले जाएगी। ठीक है अनुज, बने रहिएगा। चूंकि वक्त की पाबंदी है, जल्दी से हम चाहेंगे कि क्विक एक क्वेश्चन कर लेते हैं अलंकृता से। अलंकृता जल्दी से, ओनली 15 सेकेंड्स। फेवरेट, योर फेवरेट, आज जो प्रिडिक्शन है किस पर दाव खेली जा रही है? सीधी सी बात। देखिए, आई गो अगेंस्ट दी ऑड्स, तो मैं अभी भी पंजाब के साथ स्टिक करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बह जाऊं इमोशंस में और लोगों की ये अमेजिंग फैन फॉलोइंग, लेकिन मैं विराट कोहली की फैन हूं, लेकिन इस बार मैं टीम पंजाब को सपोर्ट करती हूं। ठीक है आशिमा, योर टेक। आरसीबी is going to win today, I'm telling you. पक्का? चलिए देखते हैं, लेकिन ब्रेक, सुनिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के पास हमारे पास होगा 3 मिनट और हम खेलेंगे रैपिड फायर, और निखिल चोपड़ा किसके साथ है ये जानेंगे, आप सभी दर्शकों को बताएंगे, और विमल का भी प्रेडिक्शन और मेरा भी प्रेडिक्शन। उसके बाद हम मिलेंगे रात को 11:30 बजे, तब देखेंगे कौन जीता। चलिए छोटा सा ब्रेक, बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया, लौटेंगे बेहद जल्द।